साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ मैं एक साखी। साथ संगत जी इस साखी में हम यह जानेंगे कि सत्संग का क्या महत्व है। साथ संगत जी यह बहुत ही सुंदर साखी है। साथ संगत जी आप इसे पूरा सुनिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथ संगत जी साखी को शुरू करते हैं। साथ संगत जी किसी गांव में एक चोर रहता था। साथ संगत जी उस चोर के 4 पुत्र थे। साथ संगत जी वह चोर ऐसा था जो अपने पुत्रों को यही समझाता कि बेटा कभी भी सत्संग मत सुनना। साथ संगत जी वह चारों पुत्रों को यही सिखाता था कि कभी भी किसी सत्संग को मत सुनना। अब साथ संगत जी जो पिता था उसकी बातें चारों पुत्र मानते थे। साथ संगत जी कुछ समय बीत गया और पिता की मृत्यु हो गई। साथ संगत जी अब बच्चे जो थे उन्हें अपना भोजन पानी तो करना ही था। साथ संगत जी इसलिए वह सोचने लगे कि अब भोजन पानी कहाँ से आएगा। साथ संगत जी उसका पिता चोरी करता था तो इसलिए उन्होंने भी चोरी करने की सोची। साथ संगत जी उन चारों के बीच में एक विडंबना यह थी कि जहाँ पर चोरी करनी थी उसके रास्ते में एक सत्संग पड़ता था। साथ संगत जी उन्हें यह बताया गया था उसके पिता द्वारा कि सत्संग को नहीं सुनना है। साथ संगत जी अब वो आपस में विचार कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि हम सत्संग के पास तो गुजर जाएंगे लेकिन सत्संग सुनेंगे नहीं और अपने कान बंद करके जाएंगे। साथ संगत जी चारों ने ऐसा ही प्लान बनाया। साथ संगत जी चोरी करने के लिए चारों चोर अपने घर से निकल पड़े। साथ संगत जी जब सत्संग के करीब चारों पहुंचे, साथ संगत जी चारों कान बंद करके चले जा रहे थे। साथ संगत जी अब हुआ ये कि जो चौथा भाई था, जो सबसे छोटा था, वो किसी खूंटे में उसका पैर लड़ गया। कहने का मतलब वो जमीन पर गिर पड़ा और उसके कान खुल गए। तो साथ संगत जी उसने 2 शब्द सुन लिए सत्संग के। अब साथ संगत जी जो तीनों भाई थे वो चोरी वाले घर के पास पहुंच गए थे, लेकिन अभी चौथा भाई, छोटा भाई यानी कि नहीं आया था। अब साथ संगत जी वो उसका इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक वह चौथा भाई आ पहुंचा और उसने बताया कि मैंने सत्संग के 2 शब्द सुन लिए। तो तीनों भाइयों ने पूछा कि तुमने ऐसा क्या सुन लिया। साथ संगत जी चौथे भाई ने बताया सत्संग में एक संत थे जिन्होंने बताया कि जो देवी देवता होते हैं उनके कभी भी पैर की निशान ज़मीन पर नहीं पड़ते, और उन्होंने ये भी बताया कि उनकी परछाई कभी भी दिखाई नहीं देती। साथ संगत जी तीनों भाइयों ने इस पर विचार किया और सोचा कि इतने से तो हमारी चोरी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, छोटी सी ही तो बात है। साथ संगत जी अब जो चारों चोर थे घर में घुस गए और चोरी करके निकल गए। कहने का मतलब साथ संगत जी उन्होंने भरपूर चोरी करी। अब अगले दिन साथ संगत जी पूरे गांव में खबर फैल गई कि सेठ हमीरचंद के यहाँ चोरी हो चुकी है और बहुत सारा माल चुराया गया है। साथ संगत जी सेठ हमीरचंद बहुत धनवान आदमी था, उसने तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म करा। अब साथ संगत जी पुलिस चोरों को पकड़ने में लग गई। साथ संगत जी इसके बाद हुआ ये कि पुलिस भी चोरों को पकड़ नहीं पाई क्योंकि बहुत पुराने चोर थे। जो चारों बेटे थे इनके पिता ने इन्हें चोरी करना अच्छे से सिखा दिया था। अब साथ संगत जी बात पुलिस के ऊपर तक पहुंची। कहने का मतलब साथ संगत जी सीआईडी वालों ने भी चोरों को ढूंढने के लिए प्लान बनाया। साथ संगत जी अब जो सीआईडी का मेन ऑफिसर था उसने चोरों को पकड़ने की तरकीब सोची। साथ संगत जी उसने एक देवी का रूप धारण किया। कहने का मतलब उसने अपनी पोशाक चेंज करी और पूरा का पूरा देवी बन गया। अब साथ संगत जी सीआईडी ऑफिसर गांव के सभी घरों में जाने लगा और एक दिन उन चारों चोरों के घर पहुंच गया। साथ संगत जी जब सीआईडी अफसर चोरों के घर पहुंचा तो तुरंत ही उसने जोर से चिल्लाया, मूर्ख, तुम लोग मेरी पूजा नहीं करते। तुम्हारे पिता जो थे वो हमारी पूजा करते थे, तभी वो अभी तक इतनी सारी चोरी कर लाए हैं। तभी चारों चोर डर कर बोले, नहीं नहीं देवी, हम आपको ज़रूर चढ़ावा चढ़ाएंगे। साथ संगत जी इसके बाद सीआईडी ऑफिसर ने बोला, ठीक है, मैं सुबह आऊँगा और तुम लोग चढ़ावे के लिए तैयार रहना और हमारी पूजा आरती भी करना। साथ संगत जी यह कहकर सीआईडी ऑफिसर अपने घर को चला गया। अब साथ संगत जी चारों चोर सोचने लगे कि क्या क्या तैयारी करनी है। तभी साथ संगत जी जो छोटा भाई था उसने सोचा कि सत्संग में तो यह बताया गया था कि देवी की परछाई होती है और उसके पैर के निशान भी पड़ते हैं। साथ संगत जी उसने तुरंत ही टार्च जलाई। अब साथ संगत जी छोटे भाई ने तीनों भाइयों को बताया कि सत्संग में तो हमें ये बताया गया था कि देवी के कोई भी पैर के निशान दिखाई नहीं देते, लेकिन इसके तो जूते के निशान दिखाई दे रहे हैं। साथ संगत जी तभी चारों समझ गए कि यह कोई जासूस था। साथ संगत जी अब जैसे ही सुबह हुई, जो भी चोरी का माल था साथ संगत जी उन्होंने अपने ट्रक में लादा और लेकर दूसरे प्रदेश में चले गए।
अब सात संगत जी पुलिस जैसे ही घर पे पहुंची तो पता चला कि उनके यहाँ कोई है ही नहीं। सात संगत जी कुछ दिनों बाद ही चारों चोर गांव में ये पता करने आए कि क्या अब पुलिस या सीआईडी ऑफिसर हम लोगों को ढूंढ रही है कि नहीं। तभी गांव वालों ने बताया कि अब यहाँ पर पुलिस भी नहीं आती और सीआईडी ऑफिसर भी नहीं आते। तभी चारों चोरों ने सोचा सात संगत जी कि हमने सत्संग केवल 2 शब्द सुने थे और इन 2 शब्दों की वजह से पुलिस ऑफिसर और सीआईडी ऑफिसर से बच गए। अब सात संगत जी उन्हें समझ आ गया कि सत्संग का कितना महत्व है। तब सात संगत जी वो सत्संग डेली जाने लगे और अपना अपना अलग अलग कारोबार करने लगे। सात संगत जी इस तरह इस साखी से हमें यह पता चलता है कि सात संगत जी सत्संग का जीवन में बहुत ही महत्व है। सात संगत जी सत्संग से हमारे मन के जो कुरीतियाँ होती हैं वो दूर हो जाती हैं। सत्संग का अर्थ ही है सत्य का संग। सात संगत जी अगर साखी आपको पसंद आई तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सात संगत जी प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।